नमस्कार, आपका क्लास 1 में स्वागत करता हूं मैं। आज हम मैथ कर रहे हैं। मैथ में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। ये समय और दूरी का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। इसके बाद हम इसका फाइनल पार्ट जो है पार्ट 3 अपलोड करेंगे। इन दोनों का जो वीडियो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से सीधे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समय और दूरी का पार्ट 2। तो हम अपना पहला उदाहरण लेते हैं इसका। यह एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है, जबकि एक दूसरी कार इतनी ही दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लेती है। इन कारों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों का अंतर बताइए। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है क्वेश्चन को। एक बार समझ में आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 180 किलोमीटर की दूरी एक कार जो है 4 घंटे में पूरा करती है और दूसरी कार जो है इतनी ही दूरी को 1 घंटा कम लेती है। देखिए यहाँ पर जो है हमें इनकी चाल निकालनी होगी। तो चाल निकालने के लिए जो हमारा सूत्र है वो है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर जो दूरी है वो 180 किलोमीटर है और जो समय है वो 4 घंटे है पहली कार का। तो इसे हम निकाल लेंगे, 180 बटे 4 करेंगे। ये हमारी दूरी है और ये हमारी चाल है, और ये हमारी दूरी है और ये हमारा समय है। तो इसको हम इसे काट देंगे तो हमारी जो है चाल आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहली कार का जो है चाल है हमारी। अब हमें दूसरी कार की जो चाल निकालनी होगी। दूसरी कार जो है 1 घंटा कम लेती है इतनी दूरी को पूरा करने में। तो ये 4 घंटे लेती है, इसके मुकाबले में ये 1 घंटा कम लेती है, तो ये 3 घंटे लेती है। तो ये हम निकाल लेंगे इसको, इसकी चाल भी निकल जाएगी 180 बटे 3, क्योंकि 1 घंटा कम लेती है तो ये 3 घंटे में पूरा करती है। इसको हम काट लेंगे और ये हमारी चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास दोनों गाड़ियों की जो है चाल आ गई है। तो हम आसानी से अब बता सकते हैं कि 1 घंटे में इनकी दूरियों का अंतर क्या होगा। इसको हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 45 बराबर 15 किलोमीटर। तो 1 घंटे में जो इनकी दूरियों का जो अंतर है वो है 15 किलोमीटर। ये हमारा इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय तक 4 किलोमीटर घंटे की चाल से जाने पर 10 मिनट पहले पहुंचता है तथा 3 किलोमीटर घंटे की चाल से जाने पर केवल 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? देखिए यहाँ पर जो है पहले तो वो 10 मिनट पहले पहुंचता है और दूसरी बार में वो 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास इसका एक सूत्र है, आप देख लीजिए वो क्या है। ये है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर मल्टीप्लाई समय अंतर। तो जो चाल दी गई हो, दोनों चाल जो है उनका हम गुणा करेंगे। यहाँ पे उन दोनों चालों का जो अंतर है वो रखेंगे बटे करके और मल्टीप्लाई कर देंगे समय, जो इनका समय का अंतर आएगा। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे जो है पहली चाल है 4 किलोमीटर की और दूसरी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यहाँ हम रखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 और इनका जो समय चालों का जो अंतर आएगा वो है 4 माइनस 3 यानी 1, और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे समय अंतर। देखिए समय अंतर क्या है, समय अंतर आप यहाँ देखें, ये है पहले वो 10 मिनट पहले पहुँचता है, दूसरी बार में वो 10 मिनट लेट पहुँचता है। तो ये जो है 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में, यही है समय अंतर। तो इनको हम यहाँ पे लिखा जरूर है कि समय अंतर की, ऐसा लगता है कि घटा दें, लेकिन हमको घटाएंगे नहीं, यहाँ पर ये हम जोड़ देंगे 10 मिनट ये वाले और 10 मिनट ये देर से पहुँचने वाले। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, हो जाएंगे 20 मिनट। तो हो जाएगा 20 बटे 60। समय अंतर 20 आया है और इसको हम जो है 60 से डिवाइड करेंगे। हर बार जब भी ये क्वेश्चन आएगा और आप समय अंतर निकालेंगे उसको 60 से हम डिवाइड करेंगे। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व होके 12 बटे 3। इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, 3 चौक 12, तो यह आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो उसके घर से और विद्यालय की जो दूरी है वो है 4 किलोमीटर। ये हमारा इसका आंसर है।
चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर लेते हैं 3। राजन 15 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है तो वह ऑफिस 15 मिनट देर से पहुंचता है। जब वह 30 किलोमीटर घंटे की चाल से चले तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। राजन द्वारा चली गई दूरी क्या है? देखिए, ये कोई उदाहरण नंबर 2 की तरह सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से होगा। ये मैंने यहाँ पे रखा इसलिए है कि ताकि आपको एक अंतर जो है समझा सकूं। वो ये है कि पहले वाले क्वेश्चन में वो पहले पहुंचता है और दूसरी बार में वो जो है लेट पहुंचता है, लेकिन इसमें जो है पहले वो लेट पहुंच रहा है और दूसरे बार में वो समय से पहले पहुंच रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में यही अंतर है, लेकिन ये अंतर होने के बावजूद भी ये उसी सूत्र से वैसे ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सूत्र है हमारा वही चालों का गुणनफल बटे करेंगे चालों का अंतर और ये आ जाएगा हमारा समय अंतर। तो हमारे चालों का गुणनफल है 15 गुणा 30। तो ये पहली चाल 15 की है, दूसरी चाल 30 की है और इनका अंतर जो है 15 और 30 का आ जाएगा 15। मल्टीप्लाई करेंगे समय का अंतर। अब देखिए 15 मिनट यहाँ देर से पहुँचता है, यहाँ पहले पहुँचता है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, हो जाएगी 30। तो यहाँ रखेंगे हम 30/60। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 30/2 यानी 15 किलोमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। राजन द्वारा चली गई कुल दूरी है 15 किलोमीटर। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। अमित जब अपनी चाल 5 किलोमीटर घंटा रखता है तो 30 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर घंटा कर दे तो 5 मिनट विलंब से पहुंचता है। तो बताइए उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है? देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में और पिछले 2 क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, वो आपको दिख भी रहा होगा कि इस बार वो दोनों बार में विलंब से ही पहुंचा है, लेट पहुंचा है। पहले 30 मिनट लेट पहुंचा है और दूसरी बार में 5 मिनट लेट पहुंचा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है और इसके करने में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा पहले वाले क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन को आप देखें कि यहाँ पहले विलंब से पहुंचा है और दूसरी बार में विलंब से पहुंचा है। अगर यही क्वेश्चन होता है कि वो पहले समय से पहले पहुंचा है और दूसरी बार भी समय से पहले पहुंचा है, तो इसमें और उस तरह के क्वेश्चन में दोनों में एक ही नियम जो है लागू होता है और एक ही तरह से ये होंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए हमारा जो सूत्र है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर मल्टीप्लाई समय अंतर। सूत्र वही है, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा वो यहाँ पर पड़ेगा। देखें चालों का जो गुणनफल है वो हम रखेंगे 5 मल्टीप्लाई 6। पहली चाल 5 की है, दूसरी 6 की है और इसको हम जो यहाँ बटे करके रखेंगे। इनका अंतर तो अंतर है 1 मल्टीप्लाई समय अंतर। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में बदलाव है, क्योंकि जब दोनों ही चीज विलंब से हों, पहली बार भी विलंब दूसरी बार भी विलंब, या पहली बार भी समय से पहले और दूसरी बार भी समय से पहले, तो इस बार हम यहाँ समय अंतर को जोड़ के नहीं रखेंगे। यहाँ 30 और 5 35 नहीं रखेंगे, इसको अब इस बार हम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 30 - 5 25। इसको आप याद रखें, जब पहला विलंब हो दूसरा जो है समय से पहले हो, या इसका उल्टा हो पहला समय से पहले हो दूसरा विलंब हो, तो हम जोड़ देते हैं। और जबकि दोनों ही पॉइंट एक ही हों, लेट हों या समय से पहले दोनों पॉइंट में आया हो, तो हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर हम इसको घटाएंगे 25 - 5, तो ये जाएगा 25/60। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25/2 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 12.5 किलोमीटर। तो कुल दूरी जो है वह है 12.5 किलोमीटर। तो ये हमारा इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर लेते हैं 5। अमित किसी दूरी को 10 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो कुल दूरी कितनी है? देखिए यहाँ पर इसका जो है एक सूत्र है हमारा, जो जब इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें कि चाल अलग अलग हो लेकिन जो दूरी है वो एक ही हो और उसका समय दिया गया हो कि कितने घंटे में वो तय की जा सकती है, तो हम उसकी कुल दूरी निकाल सकते हैं। वो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिए सूत्र है हमारा 2 मल्टीप्लाई t मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाई x प्लस y।
ये टी है ये है समय, और जो एक्स है वो चाल है, वाई भी चाल है जो दूसरी चाल है, और दोनों चालों को जोड़ देंगे हम नीचे। तो यहाँ पर देखें जो समय है वो है यहाँ 10 घंटे की, उस दूरी को 10 घंटे में तय किया जा सकता है। आधी दूरी 40 की है और 40 की स्पीड से, और बाकी जो दूरी है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से तय की गई है। तो इसको हम इस सूत्र के हिसाब से रख लेंगे। यहाँ पर 2 × 10 × 40 × 60, इसको हम डिवाइड करेंगे 40 और 60 को हम जो है जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे, चाल जो है हो जाएंगी 100। तो x + y है यानी 40 की स्पीड और 60 की स्पीड को हमने जोड़ा तो ये हो गया 100। इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारा आ जाएगा 480 किलोमीटर, ये हमारा इसका आंसर है। तो कुल दूरी जो है वो है 480 किलोमीटर। तो ये जो सूत्र है इसकी कंडीशन है कि आप यहाँ पर जो क्वेश्चन में है समय दिया गया हो और जो दूरी है वो फिक्स हो, आधा रास्ता जो है किसी और चाल से तय किया गया हो, आधा और बचा हुआ शेष रास्ता किसी और चाल से तय किया गया हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला सूत्र जो है हमारा चलता है। तो आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर लेते हैं हम 6। अमित अपने घर से बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए 5 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है तथा सामान खरीदकर वापस घर 4 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आता है। अगर उसे पूरी दूरी तय करने में 4 सही 1/2 घंटे का समय लगा तो अमित के घर से बाजार की दूरी क्या है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो और हमने पहले किया था उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है अभी देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन करने के लिए जो हमारा सूत्र है वो ये है, t × x × y डिवाइडेड बाई x + y। तो इस सूत्र में जो पहले सूत्र था हमारा पिछले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें और इसमें एक अंतर है कि यहाँ पे हमने इस बार 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है वो इस क्वेश्चन में ही है। पहले आप इस क्वेश्चन को देखें जरा एक बार फिर से। अमित जो है बाजार जाता है और बाजार से वापस घर आता है। जाने की जो चाल है वो 5 किलोमीटर की है और वापस आने की जो है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आने जाने में जो है उसने जो समय लगा है उसे वो है लगा है 4 सही 1/2 घंटे। लेकिन इन्होंने जो हमसे पूछा है दूरी पूछी है वो पूछी है घर से बाजार की दूरी, ना कि उसकी टोटल दूरी, यानी घर से बाजार तक की दूरी। आधी दूरी उन्होंने हमसे पूछी है, ना कि बाजार घर से बाजार तक जाने की और बाजार से घर तक आने की दूरी। इन्होंने आधा पूछा है हमसे, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने 2 की अब इस बार मल्टीप्लाई नहीं की है इस सूत्र में। तो चलिए करते हैं। तो समय यहाँ पर जो है वो है 4 सही 1/2। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 1 9 9/2। तो इसको हम समय को रख लेंगे 9/2। तो ये हमने यहाँ रख लिया 9/2। और जो x और y यानी चाल जो है उसको हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे। पहली चाल है 5 की और दूसरी चाल है 4 किलोमीटर की, और इसको हम नीचे x + y यानी दोनों चालों को जोड़ के रखेंगे तो मल्टीप्लाई 9। इसको हम यहाँ जो है अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये हमारा जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा जो है आंसर है इसका। तो चलिए अब आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर लेते हैं हम 7। अमित किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तथा उसी दूरी को रुक रुक कर 15 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है तो प्रति घंटे रुकने का समय क्या है। देखिए यहाँ प्रति घंटे रुकने का समय पूछ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में भी हमारा एक सूत्र है, देख लीजिए कैसे होता है। प्रति घंटे रुकने का समय बराबर चालों में अंतर बटे बिना रुके चाल। ये सूत्र यहाँ पे लगाएंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है चालों में अंतर निकालना है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 चालें हमारी, तो इसको हम अंतर निकाल के रखेंगे 10 - 15 डिवाइडेड बाई बिना रुके चाल जो है वह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, क्योंकि दूसरी चाल जो है वो रुक रुक कर है तो हमें रखेंगे बटे 10। इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे तो यह जाएगा 5/10। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। तो ये जो 1/2 आया है इसका मतलब है कि 1 घंटे के 2 हिस्से यानी 30-30 मिनट के। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 30 मिनट।
अगर मिनट में आंसर हो तो आप 30 मिनट लगा सकते हैं, अगर बटे में हो तो 1/2 भी रख सकते हैं। तो इन्होंने पूछा था कि प्रति घंटे रुकने का समय क्या है, तो प्रति घंटे वो जो है 30 मिनट रुकते हैं, हर घंटे में 30 मिनट रुकते हैं, यानी आधा घंटा रुकते हैं। तो चलिए, ये जो है हमारा था उदाहरण नंबर 7। ये हमारी जो है क्लास थी क्लास 1 के लिए आज की, और आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ये वीडियो को जो है आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई हो तो।